जबलपुर में घोटालों का कोई सानी नहीं है। करोड़ों के गेहूं धान परिवहन घोटाले के बाद अब मूंग उड़द घोटाला सामने आया है। जबलपुर के पथरिया गांव के किसानों ने पुलिस अधीक्षक और डीएम कार्यालय पहुंचकर कृषि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि करीब एक हफ्ते पहले पूरा एसडीएम व बेलखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुनिए मामले पर भारतीय किसान संघ के अधिकारी ने क्या बताया। ये सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सेपरा विकास खंड के अंतर्गत पथरिया गांव में ये मूंग के पंजीयन जो वास्तविक किसान हैं उनकी ज़मीन पर फर्जी सिकमीनामा बनवा के और फर्जी सिकमीनामा के आधार पर मूंग भी विक्रय कर ली और जो वास्तविक किसान हैं वो इससे वंचित रह गए। और जो वास्तविक किसान हैं वो जब मक्का की खाद लेने सेहपरा डबल लाख के अंदर गए तब उनको सभी किसानों को जानकारी ये लगी कि आपकी ज़मीन सिकमी चली गई है। उस आधार पर उन्होंने अपने ऑनलाइन कागज़ निकाले और उसके आधार पर उनको जानकारी लगी कि हमारी जो वास्तविक ज़मीन है हमने सिकमी भी नहीं दी है, फर्जी सिकमीनामा बनवाकर ये किसानों के साथ छल कपट किया गया है। और इसी तारतम्य में एसपी महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को पैसा आकर क्यों रोका गया है? कुछ पैसा भी रोका गया है क्या? किसानों का पैसा जो रोका गया है वो तो जो एमएलटी वेयर हाउस में लगभग आप लोगों को भी जानकारी है 200 कुंटल उड़द और 1500 से 1700 कुंटल मूंग का फर्जीवाड़ा एमएलटी वेयर हाउस मजीठा में हुआ सेपरा विकास खंड के अंतर्गत। और उसी तारतम्य में यह शिकायत हम लोग यहाँ दर्ज कराने आए हैं कि ये इन जो किसानों के जो फर्जी सिकमीनामा बनवा के और इनके नाम से और मूंग बेच दी गई और जो वास्तविक किसान हैं जिनको मूंग एमएसपी पे बेचना था उन्होंने मजबूरन में अपनी मूंग बाजार में बेची। दूसरी वजह ये भी है कि आप जो स्टाम्प है लेकर आए। हाँ जी, आखिर क्यों ये स्टाम्प नोटरी कराई? वो नोटरी हम इसलिए करा रहे हैं, शपथ पत्र इसलिए करा रहे हैं कि मतलब पूरी जानकारी सहित हम आए हुए हैं और सब पूरी जानकारी सहित प्रशासन को हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं। बेलखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज हुई है, तहसील स्तर पर एसडीएम महोदय को शिकायत दर्ज हुई है, आज एसपी महोदय को भी दे रहे हैं, कलेक्टर महोदय को भी दे रहे हैं। वहीं भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल ने कहा कि एमएसपी किसानों का संवैधानिक हक है और इसे छीनने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जबलपुर जिले की सेपरा तहसील के पथरिया गांव के 55 किसानों के साथ उनकी जमीन के फर्जी सिकमीनामा तैयार कर उनके नाम पर मूंग बेच दी गई और उन किसानों को पता ही नहीं चला। जब वो खाद लेने के लिए खाद खरीदी केंद्र पर गए तब उनको जानकारी लगी कि उनको खाद नहीं दी जाएगी और खाद नहीं दी जाएगी तो उनको लगा कि क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने पूछा तो कर्मचारियों ने बताया कि आपके नाम जमीन का सिकमीनामा है और जिनके नाम से सिकमीनामा था उनको खाद दे दी गई है। इसकी शिकायत 6 दिन पहले अनुविभागीय अधिकारी सेपरा और बेलखेड़ा थाने में की गई थी, लेकिन आज 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। इसलिए इस जो पीड़ित किसान हैं वो आज शासन को सबूत के साथ स्टाम्प पर लिखकर एक शपथ पत्र दे रहे हैं कि भाई हम पूरा सबूत आपको सौंप रहे हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे साथ न्याय करिए और जो इसमें दोषी है और जो कृषि माफिया जो घोटाला इसमें किया हुआ है कृषि माफिया ने उस पर तत्काल कार्रवाई करिए। प्रशासन कह रहा है कि इस वक्त जांच हो रही है, वेयर हाउस संचालक उनके पैसे वगैरह भी रोके गए हैं और क्या किसानों को भी भुगतान वगैरह? जी, किसानों का तो भुगतान रोक दिया। आज त्योहारों का समय चल रहा है, किसानों को पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जांच के नाम पर इस तरीके से यदि हीला हवाली की जाएगी तो मुझे लगता है किसान इसके लिए तैयार नहीं है। और जब किसान सबूत दे रहा है, स्टाम्प पर शपथ पत्र दे रहा है और सबूत के साथ सारी बातें कह रहा है तो मुझे लगता है कार्रवाई में इतना समय क्यों लग रहा है। मुझे लगता है बड़े अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। किस तरह का फर्जीवाड़ा है? भाई मेरी जमीन है, मेरी जमीन पे जो एमएसपी का मुझे अधिकार मिला हुआ है, मैं अपनी फसलें उस पर बेचता हूँ। धान हो, गेहूँ, मक्का या जो मूंग है हम उपार्जन कराते हैं और शासकीय उसमें हमको एमएसपी का मूल्य मिलता है। लेकिन जब मैं विक्रय करने गया तो मेरे नाम की फसल किसी और ने मेरे नाम पर दर्ज करा दी और उसका पैसा भी अपने खाते में ले लिया।
तो जो मुझे लाभ मिलना चाहिए था उस किसान को, जिसकी जमीन है, जो मेहनत कर रहा है, उसको लाभ ना मिलकर उसका लाभ को किसी और ने लूट लिया है। अब इसकी सीधी भाषा में कहेंगे कि किसान के साथ सीधी सीधी लूट की गई है। तो अगर मान लो आपकी नहीं होती है तो आगे अगर प्रशासन आज हमारा अंतिम हम गुहार लगाने आए हैं, यदि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम निश्चित तौर पर एक आंदोलन का ही रास्ता हमारे सामने है और हम एक बड़े आंदोलन के तौर पर सड़कों पर आएंगे। पूरे मामले पर अपर कलेक्टर मीशा सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है, सुनिए उन्हें। अभी हाल फिलहाल में ही किसान प्रतिनिधियों का एक दल यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया था। उन्होंने मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर के जो भुगतान रुके हुए हैं उसके संदर्भ में एक ज्ञापन भी दिया था। फिलहाल शहपुरा में एक एमएलटी गोडाउन है और एक दो और जिनकी जानकारी हम लोग के पास है कि जहाँ पे मूंग और उड़द को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। पूर्व में भी इनकी शिकायत आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें ख़राब क्वालिटी का मूंग और उड़द जो लिया गया था वो वहाँ पे बात हुई थी होने की। जब वापस वहाँ पे टीम गई थी तो वहाँ पे जिन लोगों के नाम ऑलरेडी रिकॉर्ड पे चढ़ा दिए गए थे, लेकिन जब उसका स्टॉक वेरिफिकेशन करा गया है तो वो स्टॉक वहाँ पे नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से अभी तत्काल एसडीएम की अध्यक्षता के अंतर्गत एक टीम बनाई गई है और वहाँ पे जो निर्देश जारी करे गए हैं, अब हर एक किसान के जेन्युइननेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो परचेजिंग वहाँ पे करी गई है उसको उस किसान से उसके आईडी से और रजिस्ट्रेशन से मिलान करने के लिए बोला गया है। इसका आशय यही है कि जिस व्यक्ति ने जेन्युइनली वहाँ पे अपने माल को बेचा है, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री हुई थी, जिसने अपना एंट्री चढ़वा दिया है, एंट्री जिसकी सही से चढ़ी है, उसको उसका भुगतान निकल जाए। कुछ ऐसे लोगों की भी जानकारी होने की आशंका है और जिनका हम लोगों को ये भी है इनिशियल हमारे पास जो वो है इनपुट आया है कि कुछ लोगों के नाम बिना माल डिपॉजिट करे ही चढ़ दिए गए हैं और शायद राशि भी जारी हुई है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश यहाँ से हैं। ये कार्रवाई चल रही है, लगभग 503 लोगों के उसमें टोटल लोगों के मिलान करने का काम है। सूक्ष्म तरीके से काम करा जाएगा, लेकिन समय सीमा एक इसमें दी गई है कि इसको हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो जेन्युइन आदमी है जिसका हम लोगों ने माल परचेज कराया शासन ने, उसको उसके माल का राशि पैसा मिल जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन में ही वो कमी पाई गई थी, लेकिन उन लोगों के नाम चढ़े हुए पाए गए थे। तो ये कौन लोग हैं, क्या जेन्युइनली इसी जिले के लोग हैं या उनका इस्तेमाल करते हुए किसी और व्यक्ति ने उसमें अपना चढ़वाया है, इनके वाया क्या पैसा रूट करा गया है, तो ये हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी चेक करने में लगता है टाइम, वो टाइम लगेगा। और एसडीएम के समक्ष में जो है हर एक व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए भी बोला गया है, जिससे ये हो सके कि जो उसके पास दस्तावेज है उसका और मौके पे जो माल है उसका सत्यापन करके फाइनेंशियल एंट्रीज का मिलान हो सके। इससे जो जेन्युइन लोग हैं वो गलत लोगों से छट जाएंगे। जब कार्रवाई होएगी और हमारे पास आ जाएगा तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ब्लैक लिस्टिंग एक